एक लड़का जो 1 महीने के अंदर 600 करोड़ रुपया कमाता है। अब आप कहेंगे कि ये फेक न्यूज़ है, कमेंट बॉक्स में हर दूसरा व्यक्ति कह देगा कि ये फेक न्यूज़ है। लेकिन विश्वास मानिए, इस ऑनलाइन दुनिया में ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपने शेयर मार्केट नाम की एक चिड़िया के बारे में तो सुना ही होगा और अगर आप शेयर मार्केट का गणित समझते हैं, तो पैसे कमाना बेहद आसान है। हाँ, लेकिन माथापच्चीसी बहुत है। लेकिन जब आप एक बार शेयर मार्केट को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तो 600 क्या, आप 1000 करोड़ भी कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप गणित में कमज़ोर हैं, शेयर मार्केट का उतार-चढ़ाव समझ नहीं आता, तो आप इस चिड़िया को छूइए भी मत। क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट समझ नहीं आया और आपने वहाँ पैसे लगा दिए, तो आपके सारे पैसे डूब जाएँगे। वैसे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे-धीरे करके आप समझ ही जाएँगे। उससे पहले हम 1 महीने में 600 करोड़ कमाने की कहानी जानते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जिस लड़के ने केवल 1 महीने में 664 करोड़ कमाया है, वो अभी विद्यार्थी ही है, यानी कि वो पढ़ाई करता है। इसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होगी। ये अप्लाई मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के दौरान ही इसके अंदर शेयर मार्केट का कीड़ा आया और धीरे-धीरे करके ये जानकारी इकट्ठा करने लगा कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कैसे और कहाँ आपको पैसे लगाने होते हैं और जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट का शेयर गिरने वाला है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए और जब शेयर बढ़ने लगे, तो ऐसे में पैसे बनाने के लिए आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरह की तमाम जानकारी कॉलेज में पढ़ाई करने वाला छात्र इकट्ठा करने लगा, जिसके बाद जब इसे ऐसा लगा कि अब शेयर मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है, तो इसने बेड बाथ एंड बियॉन्ड कंपनी के स्टॉक्स खरीदी। वैसे ये मामला अमेरिका का है और इस लड़के का नाम जैक फ्रीमैन है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में पढ़ाई करता है, जिसने सबसे पहले जुलाई में शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और 440 के हिसाब से करीब 50 लाख का शेयर खरीदा था और एक ही महीने के अंदर उसने देखा कि उसके स्टॉक्स की कीमत अचानक से बढ़ जाती है। उसने देखा कि इस स्टॉक्स की कीमत 2160 रुपये तक पहुंच गई है, तो उसने तुरंत उसे बेच दिया। और बस यही वक्त होता है कि जब आपको लगे कि स्टॉक की कीमत बढ़ गई है, तो उस वक्त का लिया गया निर्णय ही ये डिसाइड करता है कि लगाए गए पैसे से आपको मुनाफा होगा या फिर घाटा होगा। हालांकि यहाँ पर जैक ने तो अपना स्टॉक बेच दिया और उसे 440 के बदले 2160 रुपये का मुनाफा हुआ है। जैक फ्रीमैन से जब पूछा गया कि अभी तो आप विद्यार्थी हैं, वैसे में आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं जिसे आप शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो जैक ने बताया कि मैं अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से पैसे उधार लेता था और उसके बाद मैं उन्हें पैसा वापस कर देता था। हालांकि पैसे लेते वक्त ये डर जरूर रहता था कि अगर पैसे डूब गए तो मैं इन्हें कैसे वापस करूंगा, लेकिन खुद पर इतना विश्वास था कि पैसे को डूबने नहीं दूंगा। अगर ज़्यादा मुनाफा नहीं भी होता है, तो जितने पैसे लगाए हैं उतने तो शेयर मार्केट से बाहर आ ही जाएंगे। जैक की फैमिली से जब बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि हमें हमेशा ये डर लगा रहता था कि जैक को कोई किडनैप ना कर ले, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा लगाने की वजह से जैक करोड़ों की कमाई करता है और इस वजह से हम लोग हमेशा परेशान रहते थे कि अगर किसी को इसकी भनक लग गई, तो कोई भी इसे किडनैप करके फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन इस बात पर जैक फ्रीमैन कहते हैं कि मेरे मम्मी-पापा मुझे लेकर थोड़े परेशान हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मेरे साथ क्यों ही कोई ऐसा करेगा। जैक ने कहा कि जब मुझे धीरे-धीरे इस बात का एहसास हो गया कि मैं शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा लगा सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक बड़ी पारी खेलनी चाहिए और मैंने अपने चाचा से बातचीत की और उसके बाद मैंने सीधे 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद स्टॉक की कीमत में जल्दी से तेज़ी आ गई, जिसे जानकर मैं खुद शॉक्ड हो गया था और 1 महीने के अंदर 200 करोड़ से उन्हें करीब 879 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। यानी कि अगर उसमें से जितना पैसा जैक ने लगाया है, 215 करोड़ उसे हटा भी दिया जाए, तो जैक को लगभग 664 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। बाकी शेयर मार्केट में ऐसे ही उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी किसी को बड़ा मुनाफ़ा होता है, तो कभी एक बड़ा घाटा सहना पड़ता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।